हाउटेड हॉस्टल। गाइस, आज की कहानी है हाउटेड हॉस्टल। एक हॉस्टल में एक लड़का मानसिक तनाव से गुजर रहा था और वो आत्महत्या कर लेता है। हॉस्टल में उसके साथ जो दोस्त उसका रहता था, कुछ दिन के बाद उसका दोस्त आके उसी में रहने लगता है और वो जो आत्महत्या किया था वो अपने दोस्त के शरीर के अंदर घुस के लोगों को मारता था, आत्महत्या करने पे मजबूर करता था। और ये बहुत ही भयानक और खतरनाक कहानी होने वाली है। गाइस, अगर आपको इस तरह की हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस भूत प्रेत की कहानी सुनना चाहते हैं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है। ये कहानी अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक हॉस्टल की। शहर में एक अफवाह फैल रही थी कि लोगों को मोबाइल पर भूत का कॉल आ रहा है। अननोन नंबर जब भी आता था लोग डर जाते थे, लेकिन लोग इसे एक महज अफवाह समझते थे। लेकिन ये बात जब तक ये अफवाह में थी, जब तक लोगों की चर्चा में, तब तक तो ठीक था। लेकिन ये एक शख्स अपने छत के ऊपर बात करते करते मोबाइल लेके अपने बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है। लोगों ने देखा उसको मोबाइल पे बात करते हुए। बात ये पुलिस तक जाती है, पुलिस आती है, देखती है, उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग मंगाई जाती है। लेकिन उस समय उस शख्स के मोबाइल में कोई कॉल नहीं आता है। तो क्या वो शख्स झूठ बोल रहा था? क्या ये झूठ बोलने की नाटक कर रहा था कि मैं किसी से बात कर रहा हूं? लेकिन लोगों ने देखा कि वो मोबाइल पे बात कर रहा था। लेकिन पुलिस ने जब सर्च किया, उस टाइम की उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को निकाली गई, तो उस समय उस शख्स के मोबाइल में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं थी। पुलिस परेशान। ये बात चल ही रही थी कि शहर में एक दूसरे जगह पे एक शख्स मोबाइल में बात करते हुए ट्रेन के सामने आके कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। पुलिस वहां पे पहुंचती है। बात अफवाह से ज्यादा न्यूज में इतना ज्यादा फैल गया था तो पूरे शहर वाले परेशान, पुलिस भी परेशान कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब उस शख्स के मोबाइल पे देखा जाता है तो उस शख्स को बात करते हुए लोगों ने स्टेशन पे देखा था। लेकिन उस शख्स के मोबाइल में भी उस समय की कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं थी। गाइस, सभी लोग परेशान कि ये हो क्या रहा है। लोग, पुलिस अपने आप में परेशान कि ये कैसा मामला है। एक आत्महत्या हो जाना, शहर में कोई कूद के जान दे देना, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन मोबाइल में बात करते हुए और फिर ये अफवाह फैली हुई है कि भूत का कॉल आता है जिसके वजह से ऐसा होता है। ये बातें चल ही रही थी कि पुलिस परेशान थी। पुलिस बात नेटवर्क टेक्नोलॉजी की थी तो पुलिस जो है डाटा साइंटिस्ट को बुलाती है। नेटवर्क फ्रीक्वेंसी से उस शख्स की कॉल रिकॉर्डिंग को निकाला जाता है। ये बात चल ही रही थी कि शहर में अलग अलग जगह, 3 जगह और 3 घटनाएं आत्महत्या हो जाती है। नेटवर्क डाटा साइंटिस्ट को बुलाया जाता है जो नेटवर्क फ्रीक्वेंसी से इन तीनों के मोबाइल से कॉल नेटवर्क टेक्नोलॉजी से निकाला जाता है। तो डेटा साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि इनके मोबाइल पे कोई कॉल आया या नहीं आया है। लेकिन सभी के मोबाइलों में, जो 3 अभी शख्स अलग अलग, जब इनका मोबाइल और जो 2-3 शख्स ये पहले आत्महत्या किए थे, इनके मोबाइल में एक लिंक मिलता है। वो लिंक जो है देखा जाता है तो सभी के मोबाइल में एक जैसा ही लिंक है। पुलिस परेशान हो जाती है कि ये क्या मामला है। भूत विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। भूत विशेषज्ञ इस बात को देखते हैं। उस लिंक को जब ओपन किया जाता है तो उसमें एक मंत्र लिखा होता है। अब वो कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं लिखा होता है। वो मंत्र ऐसा होता है गाइस कि उस मंत्र से लोग सम्मोहित हो जाते थे, पढ़ने के बाद में आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते थे। आत्महत्या का कारण तो पता चल चुका था, लेकिन इसके पीछे कौन है, सच्चाई क्या है, यह भी जानना बाकी था। डेटा साइंटिस्ट को नेटवर्क पोर्ट से बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि नेटवर्क को हैक करिए और ये कहां से हो रहा, कैसे हो रहा है, इसका पता करना पड़ेगा। तो डेटा साइंटिस्ट जो है नेटवर्क की जो वो लिंक उनके मोबाइल में रहता है उसको हैक करते हैं। पता चलता है कि एक हॉस्टल में एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर द्वारा ये किया जा रहा है। पुलिस उनको लेती है और हॉस्टल में जाती है। हॉस्टल में जैसे जाती है उस कमरे में
तो जो हॉस्टल के मैनेजमेंट वाले कर्मचारी थे वो सब पुलिस के पास आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पुलिस क्यों आई है। पुलिस बोलती है इस कमरे को खोला जाए। तो वो हॉस्टल के मैनेजमेंट वाले कर्मचारी क्या बोलते हैं, सर ये पिछले 3-4 महीने से ये कमरा बंद है, एक लड़का इसमें आत्महत्या कर लिया था जब से इसको बंद कर दिया गया है। तो पुलिस बोलती है इसको खोलो। जैसे ही वो लोग खोलते हैं वहां पे एक शख्स मिलता है, एक लड़का मिलता है जो वहां पे बहुत बुरी हालत में बैठा हुआ था। उसके सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ था और कुछ कॉकरोच, कीड़े मकोड़े और कुछ चूहे वहां पे मरे हुए थे। मानो वो मानसिक रूप से बिल्कुल ही ठीक नहीं था। भूत विशेषज्ञ साथ में थे, समझ गए थे कि ये किसी भूत प्रेत आत्मा के बस में है, ये अपने होश में नहीं है। पुलिस वहां से उस लड़के को उठाती है, थाने में लाया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता है। पुलिस उसको सख्ती से चेयर पे बांधती है, किसी तरह काबू करती है। वो लोगों को दौड़ रहा था, नोच रहा था, खरोच रहा था। लोग परेशान थे कि आखिर ये क्या माजरा है। उसको कुर्सी पे बांधा जाता है। बांधने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है, लेकिन वो कोई प्रक्रिया नहीं देता है। भूत विशेषज्ञ को बोलते हैं कि तुम अपनी तरह से बात करो। जब भूत विशेषज्ञ उसको अपने मंत्रों द्वारा पूछा जाता है तो वो बताता है कि मैं कौन हूँ। 3 महीने पहले मानसिक तनाव के कारण मैंने आत्महत्या की थी और ये जो वेबसाइट की लिंक है ये मैंने डाला था, ये मेरा कंप्यूटर है। मुझे लोगों को मारने में मजा आता है। मैं ये काम अपने दोस्त के जरिए करवाता हूँ, कंप्यूटर पर बैठ के ये करता है, पर करवाता मैं। गाइस ये अजीब घटना देख के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। भूत विशेषज्ञ को कहा जाता है कि आप इसके अंदर से इस आत्मा को बाहर निकालिए। भूत विशेषज्ञ उसको ले जाते हैं वहीं पर जहां पे वो शख्स आत्महत्या किया था। उस कंप्यूटर को हैक किया जाता है, उस डेटा को डिलीट किया जाता है। उस शख्स के दिमाग से भूत विशेषज्ञ उस आत्मा को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते वो कई लोगों को घायल कर देता है, अपने आप को नोचता है। भूत विशेषज्ञ मंत्रों द्वारा उसके अंदर की भूत आत्मा जो घुसी रहती है उस दोस्त को, उसको निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है। 12 घंटे के बाद जब उसको होश आता है तो वो धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। उसको जो है एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। उसको मानसिक रोगी बता करके उसको रिहा कर दिया जाता है। गाइस टेक्नोलॉजी भूत हमसे संपर्क करने के लिए क्या क्या कैसे कैसे दिमाग लगा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जमाने में भी भूत जो है डिजिटल तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। गाइस इस तरह की घटनाएं अफवाह है या सच है जो भी है, लेकिन ये एक रियल कहानी है, हॉस्टल की है। तो आप लोग किसी हॉस्टल में या कहीं भी जाए तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।